एक सफाई कर्मी को कूड़ेदान में एक महंगी हाई हील मिली। जैसे ही वह हील उठाने वाली थी, उसे कूड़ेदान के अंदर एक लाश दिखी और वह दहशत में आ गई। इस दृश्य ने सभी को डरा दिया, इसलिए तुरंत पुलिस को बुलाया गया। क्योंकि मृत व्यक्ति काला दिखाई दे रहा था, इसलिए पुलिस ने इस केस को पहली प्रायोरिटी दी। लेकिन जब पुलिस ने शुरुआती जांच की तो उन्हें शव पर किसी तरह के जख्म नहीं मिले, इसलिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन जांच रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि मृतक कोई विदेशी नहीं बल्कि एक भारतीय लड़की थी। उसे ऐसा जहर इंजेक्ट किया गया था जिससे उसकी त्वचा काली हो गई थी। इस केस के सामने आते ही पूरे शहर में दहशत फैल गई। लेकिन यह मामला जैक का ध्यान खींच लाया। वह तुरंत जमीन से उठ खड़ा हुआ। असल में यह पहली बार नहीं था जब ऐसा केस सामने आया हो। कई साल पहले एक यूनिवर्सिटी में ऐसा ही एक मामला हुआ था और उस केस की जांच जैक ने ही की थी। जब वह आरोपी को पकड़ने वाला था, तभी उस पर हमला कर दिया गया। जैक को वही रहस्यमयी जहर इंजेक्ट किया गया और उसकी त्वचा तुरंत काली पड़ गई। खुशकिस्मती से दूसरे अफसर समय पर पहुंच गए और जैक की जान बच गई। लेकिन उसके बाद वह कातिल पूरी तरह गायब हो गया। अब यह जानकर कि कातिल फिर से लौट आया है, जैक तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचा। उसने देखा कि हर चौराहे पर कैमरे लगे थे, लेकिन कूड़ेदान वाली जगह पर कोई कैमरा नहीं था। ये साफ था कि कातिल इलाके से अच्छी तरह वाकिफ था। इसलिए जैक ने पीड़िता के करीबी लोगों की जांच शुरू की। पीड़िता के बॉयफ्रेंड के अनुसार जिस दिन लड़की की हत्या हुई उसी दिन उसका जन्मदिन था और उसने उसे तोहफे में एक सोने का हार दिया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि हत्या के बाद भी उसकी बाकी सारी चीजें वही मौजूद थीं, सिर्फ उसका सोने का हार गायब था। इसलिए पुलिस ने तुरंत पीड़िता के घर के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। फुटेज में दिखा कि लड़की के घर लौटते समय एक कार उसका पीछा कर रही थी। कुछ देर बाद काले कपड़ों में एक व्यक्ति कैमरे में दिखा और उसके भागने की दिशा काफी संदिग्ध लग रही थी। जैक ने तुरंत आसपास के इलाके की जांच की। उसे एक चौराहे पर वही कार दिखी और उसके शीशे पर दिल का एक निशान बना था। जैक ने ध्यान दिया कि यह निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा पीड़िता के गायब हार पर था। पुलिस ने तुरंत कार की तलाशी ली। वाकई उन्हें कार के अंदर एक फिंगरप्रिंट मिला। यह फिंगरप्रिंट पीड़िता के घर के पास रहने वाले 23 साल के एक युवक का था। जैक ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उससे पूछताछ नहीं की, बल्कि उसे एक कमरे में बंद कर दिया। शुरुआत में वह युवक बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह बेचैन होने लगा। वह कमरे में टहलता रहा और दीवार की धूल से चित्र बनाने लगा। और जिस इंसान की वह तस्वीर बना रहा था वह कोई और नहीं बल्कि वही मृत लड़की थी।